अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय बागो बहार चैनल। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक जी। मैं आज सुबह उठी हूँ, मैंने कहा ज़रा और जनाब ये देखें, ये अभी आपको क्यारियाँ इस तरह नज़र आ रही हैं, इनके अंदर सब्जियाँ लगी हुई हैं। और अब ये मौसम जो है ये आ गया, ये देखें इस पे इधर यहाँ पे मिर्चें लगी हैं। ये देखें, ये भी मिर्चों का पौधा है। ये देखें, जब मैंने कहा आज मैं आपको ज़रा सब्जियाँ अपनी दिखाऊँ ना, ये करी पत्ता आप चेक करें, इसका बीज जो है ना करी पत्ते के पौधे में से गिरा था और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा जो है ना बन गया। बीच में ये सारा बीच में ना करी पत्ता बना है। पुदीने की क्यारी है मेरी, यहाँ पे पुदीना होता है। ये जनाब यहाँ पे लगी हुई है, ये क्या उसको कहते हैं, शलजम। सारी ये क्यारियों में ना इस दफ़ा टाइमली हम लोगों ने ना, टाइमली क्या थोड़ा सा लेट ही हो गए हैं। और ये क्यारियाँ ये सारी इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है, सलाद के पत्ते और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो उनके बीज लगाए हुए हैं। इनको थोड़ा सा ऊपर से कवर करके और हमने इनको पानी दिया है। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले जो है मैं बता दूं कि सब कहते हैं कि जब सब्ज़ियां लगाते हैं तो उसमें मतलब मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं। तो जनाब, जब हम सब्ज़ियां लगाते हैं ना, तो सब्ज़ियों के लिए जो हम मिट्टी जो है हम अपनी तैयार करते हैं, उसके अंदर आम पौधे पे जो आम हम गमले या फैंसी कोई भी हमारे लिए जितने भी मेरे आप यहाँ पे टेरेस पे पौधे देखते हैं ना, उसका जो पॉट मिक्सिंग है ना, मतलब जो सॉइल मिट्टी में जो मिक्सचर जो मिट्टी का है वो, और जहाँ पे हम सब्ज़ियाँ किचन गार्डनिंग दोनों की सॉइल जो है ना वो बिल्कुल चेंज है। आजकल पता है क्या नेट पे आ रहा है, आप इतनी इतनी चीज़ें आप मिक्स कर लें और सब्ज़ियाँ भी, आप यकीन माने जब स्टार्ट था ना तो मेरे बाकी पौधे तो बहुत अच्छे हो जाते थे कि उनमें आप मतलब मैं सारा कुछ वर्मी कंपोस्ट डाल दी मैंने उसमें ने, और परलाइट डाली, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें डाल के ना, तो उसको मैं कोकोपीट डाल के इस तरह की चीज़ें डाल के ना सारी कुछ आम गार्डन सॉइल हो गई, काऊ डंग भी हो, कुछ भी जो भी आप ना उस तरह की चीज़ें डाल के तो मैं वो पॉट मिक्सर बनाती होती थी। रेत बीच में डालनी और ये एक वेल ड्रेन्ड सॉइल हो। अच्छा, जो सब्ज़ियां हम लगाते हैं ना, इसके लिए हमें कुछ ऐसा नहीं करने की ज़रूरत होती। इसमें या दो चीज़ें डलती हैं। पहली ये कि आपने मंगवानी है, जहाँ पे खेत होते हैं ना, आपने उन खेतों से आपने मिट्टी मंगवा, अपने दरिया की मिट्टी या जो आपकी गार्डन सॉइल होगी वो नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए गार्डन सॉइल भी जो होती है ना, हम लोग जब घर बनाते हैं ना तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं, भरती वगैरह वो डाल डूल के उसके अंदर वो उसको ऊंचा करते हैं, तो फिर हमारे लॉन बनते हैं, उनको हम जो है वो क्या कहते हैं उनको तैयार करते हैं, मिट्टी नहीं होती है। अच्छा, मैंने जितनी दफ़ा भी पौधे लगाए ना, पौधे मेरे इतने बड़े बड़े हो जाते थे और इतने बड़े हो जाने, फल उनके ऊपर इतना लगता नहीं था। तो समझ नहीं आती थी कि मतलब ये क्या हो रहा है मेरे। मैं तो पॉट मिक्सर बहुत अच्छा तैयार करती हूँ, लेकिन फिर मेरे अंकल हैं, वो बहुत उनको शौक़ है उन्हें भी गार्डनिंग का। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इसमें ना जो हमारी सब्ज़ियाँ जब हमने लगानी होती है ना, तो उसमें हमने इस तरह का कुछ भी, ये आम फैंसी पौधे जो कि पौधों को बड़ा करते हैं, फल वाले नहीं हैं ये, ठीक है। तो आपने क्या करनी है, जस्ट खेत की जो मिट्टी है ना, जो आम आप खेत देखें ना, खेतों से मिट्टी जहाँ पे फसलें लगती हैं वहाँ से मिट्टी आपने लेके आनी है, ठीक है। और उसके अंदर आपने क्या डालना है, काव डंक डालें, गोबर की खाद आपने डालनी है, उसको आप मिक्स करके, कुछ नहीं आपने उसको में और डालना, तो आप लगाएं। आप यकीन मानें कि पिछले साल मैंने उसमें लगाई भिंडियाँ, मेरी इतनी, पिछले साल गर्मियों की बात कर रही हूँ, इतनी भिंडियाँ उसमें अच्छी हुई, इतना फल लगा, सब्जियाँ लगी, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रो किया। तो मुझे फ़र्क मैंने ख़ुद डिफरेंस मैंने देखा। तो आप भी अगर सब्जियां उगाना चाहते हैं अपने घरों में, किचन गार्डन, ये देखें जैसे खेतों की मिट्टी होती उस टाइप की। अभी तो इसको पानी दिया हुआ ना, तो इसलिए ये इस तरह की ये हुई है। अच्छा जी, तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप भी चाहते हैं कि आप सब्जियां जो हैं वो उगाएं अपने घर में, तो बस
कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इस तरह मिट्टी तैयार करें, गमले अपने को रेडी करें। एक दिन पहले आपने गमले को अच्छी तरह पानी दे देना है। सर्दियां हैं तो आप 1-1.5 दिन पहले, जब आपने सब्ज़ी लगानी उससे पहले अपनी क्यारी को अच्छे से अपने पानी दे देना है। और फिर उसके बाद जो है ना आपने अगले दिन ना 1 दिन या 2 दिन बाद आपने उसमें जो है वो बीज, पनीरी, वटेवर जो भी है वो आपने उसमें लगाना है। और हल्का हल्का सा आपने उसको पानी देना है हाथों से, और सुबह शाम तो हल्का हल्का सा। देखिए, हम ज़्यादा पानी देते हैं कि गमले के नीचे से निकले, वो इसलिए देते हैं कि जड़ें बहुत लंबी होती हैं तो एंड तक जड़ों के पानी जाए। अब जब हम बीज लगा रहे हैं तो इतनी गहराई में, इतनी बड़ी क्यारी में इतनी गहराई में पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये भी तरीका, क्योंकि नहीं समझ आती लोगों को कि जो बिगनर्स होते हैं जिन्हें शौक़ तो होता है गार्डनिंग का, लेकिन समझ नहीं आती कि स्पेशली पानी की समझ नहीं आती। तो ये सब उनके लिए मैं डिटेल में जो है वो मैं बता रही हूँ। तो आपने इस तरह जो है पानी देना है, और थोड़ा थोड़ा देना है पानी भर के, उस तरह बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, ये तो बीज ही पागल हो जाएगा। तो जनाब, आज आप ये मेरी क्यारियाँ आपको लग रहा होगा इनमें कुछ नहीं लगा हुआ, लेकिन जो ही इनके पौधे निकलेंगे तो आप लोगों के साथ जो है ना वो मैं वीडियो शेयर करूँगी। ये पनीरी है, तो ये भी जब ये सारी भर जाएंगे और निकलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ जो है इंशाल्लाह इनकी वीडियो भी जो है वो शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी छोटी सी आज की वीडियो। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।